आकाश ने अज्ञात नाम की पहेली को सुलझाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह कोई साधारण पहेली नहीं थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसका कोई जवाब नहीं था। उसने अगली सुबह गांव के बुजुर्ग से अज्ञात के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी इस शब्द का मतलब नहीं पता था। अचानक आकाश को एक विचार आया। उसने डायरी को फिर से खोला और देखा कि जहां अज्ञात लिखा था वहां एक गुप्त शाही का इस्तेमाल हुआ था। उसने उस पहेली को धूप में रखा और एक नक्शा सामने आया। यह नक्शा किसी जगह का नहीं बल्कि रात के आकाश का था, जिस पर कुछ तारे एक खास क्रम में जुड़े हुए थे। वह रात में उस नक्शे को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर गया। उसने आसमान में तारों को देखा और उन्हें उसी क्रम में जोड़ा जैसा नक्शे में दिखाया था। जैसे ही उसने तारों को जोड़ा, एक चमकदार रोशनी सामने आई और एक आवाज़ गूंजी, आखिरकार तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। वह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, यह खुद उस हवेली के मालिक की आत्मा थी, जो सदियों से इस पहेली को सुलझाने वाले का इंतजार कर रही थी। मालिक ने बताया कि उसने खजाने को छिपाया था, लेकिन असली खजाना वह नहीं था। असली खजाना तो ज्ञान था, जो इन पहेलियों को सुलझाने से मिलता था। उसने आकाश को एक और डायरी दी, जिसमें केवल 3 शब्द थे, अपनी कहानी लिखो। यह रहस्य अब खत्म हो चुका था। आकाश को यह समझना था कि उसे अपनी खुद की कहानी लिखनी है, जिसका अंत उसे खुद ही तय करना है। आकाश ने उस हवेली की मरम्मत करवाई और उसे ज्ञान के मंदिर में बदल दिया। उसने उन पहेलियों और डायरियों को वहां रखा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ज्ञान के इस खजाने को पा सके। वह खुद भी एक कहानीकार बन गया, जो अपनी कहानी को लिख रहा था, जिसका अंत अब वह खुद तय कर सकता था। अब आकाश को पता चल गया था कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ना, चुनौतियों को सामना करना और अपनी किस्मत खुद लिखना है।